ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते रूपपाद स्वामिनिति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए तो हमारा करुणा आशार। ओय गुरुदेव, तो seeking the mercy of Srila Prabhupada Guru Maharaj, all Vaishnavas. So today we will discuss devotional qualifications, chapter 14 of Nectar of Devotions. तो हम लोग कल कुछ थोड़ा सा डिस्कस किए। So actually a person who is developing Krishna consciousness and still is having some attachment to material enjoyment will soon be freed from such a tendency by regularly discharging devotional service under the instruction of a bona fide spiritual master. बोले कि जो मेरा भक्ति में एंगेज है, कुछ भी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वो जानता है कि भक्ति इज हाईएस्ट। तो जो भक्ति में है वो उसका मुक्ति भी नहीं चाहिए या मेटेरियल बेनिफिट्स कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये भक्ति ही चाहता है। तो भक्ति, ओनली भक्ति एंड कुछ नथिंग एल्स। भक्त लोग का वही है कि जहाँ पे भी जाइए, वैकुंठ में भेजिए या आप नरक में भेजिए, जहाँ पे भी जाते हैं वो भक्ति करना चाहते हैं। तो एक्चुअली इसीलिए ए पर्सन हुई डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टिल है सम अटैचमेंट। अगर भक्ति करते हुए उसका कोई मेटेरियल अटैचमेंट भी रहता है, सो विल बी सुन फ्रीड। सब समय वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे फ्रॉम सच ए टेंडेंसी बाय रेगुलरली डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। लेकिन हमारा डिवोशनल सर्विस भक्ति को रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह कैंडल भांडा प्रोग्राम हम लोग डिस्कस किए थे, नीचे में एक कैंडल लगा दिया, ऊपर में एक सिक्का में लगा दिया चावल का रसोई करने के लिए। गोपाल भांड का स्टोरी हम लोग सुने थे। तो इसमें वो कोटि कोटि जन्म जाएगा तो अभी वो कुकिंग नहीं हो सकता है। तो इसलिए बट रेगुलरली अगर करेंगे, सो एवरी डे वी टेक ए स्मॉल स्मॉल स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ भक्ति, सो देन ग्रेजुअली वी कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स कृष्ण भक्ति, माने कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बाय रेगुलर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस अंडर द इंस्ट्रक्शन, वो कैसे, अपना मनमानी नहीं करके इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर का, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से हमको आगे बढ़ेंगे तो हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपना मनमानी नहीं करना है। तो Srila Rupa Goswami then recommend that one should not be attached to material sense enjoyment, but should accept everything enjoyable which is in relation to Krishna. For example, eating is necessary and one wants some palatable dishes to satisfy his sense of taste. So, in that case, for the satisfaction of Krishna rather than for the satisfaction of the tongue, some palatable dishes may be prepared and offered to Krishna. Then it is renunciation. Let the palatable dishes be prepared, but unless they are offered to Krishna, one should not accept them for eating. This vow uh, of rejecting anything which is not offered to Krishna is actually renunciation. And any by such renunciation one is able to satisfy the demands of the senses. तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई जिनसे छोड़ना नहीं चाहिए, सारी चीज को ले एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट चार चीज को, जो मीटिंग इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग इलिसिट सेक्स, इसको छोड़ के और सारी चीज को भगवान का, या द्वेष भाव, ये एक चीज हो जो कि ईर्ष्या, उसको भी भगवान की सेवा नहीं लगा सकते। रेस्ट ऑफ थिंग्स भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उसको पॉजिटिवली एंगेज करना पड़ेगा। तो हमारा मन है अच्छा प्रसाद पाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को अर्पण करके ले सकते हैं। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो भी डिटैचमेंट आ जाएगा, क्योंकि पहले तो हम अपने के लिए सोच के भगवान को अर्पण करके लेते हैं, लेकिन वो सकाम भक्ति में आता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम उससे डिटैच हो जाएंगे, हम प्यूरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टर के साथ में जुड़े रहते हैं। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम भी उससे डिटैच हो जाएंगे, तो भगवान लास्ट को भगवान जो देते हैं हम उसी से खुश रहते हैं। तो इसीलिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली भगवान को जोड़ने से डिटैचमेंट आ जाएगा। दी इम्पर्सनलिस्ट हु ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग मटेरियल, लेकिन जो मेटेरियल भौतिकवादी है वो नेति नेति, नो एति नो एति, मीन्स ये नहीं, नो नो नो, इसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको फंसा सकता है मटेरियल वर्ल्ड में, इसीलिए वो नेति नेति प्रोसेस में रहते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एवरीथिंग उसको सोचता है मटेरियल। एक्चुअली मटेरियल एंड स्पिरिचुअल का डिफरेंस यही होता है, इसका यूटिलिटी यूटिलिटी का ऊपर में कैसे यूटिलाइज करते हैं। एक अब माइक्रोफोन है, उसको हम उसमें जो अगर फिल्म गाना सुनेंगे तो वो मटेरियल हो जाता है, बट व्हेन वी हियर
उसके आप मटेरियल इसमें सुनेंगे, गाएँगे, भक्ति का गाना चलेगा तब तो उसमें वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। सिमिलरली टू एवरीथिंग मटेरियल बोल के छोड़ना नहीं चाहिए। मे अंडरगो सीवियर ऑस्टेरिटी, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं खाएँगे, बहुत इसका दिगंबर है कि कुछ कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, तो इस टाइप का पॉसिबल होता नहीं है। उसमें क्या है, अपना सेवा कुछ नहीं कर सकते, खाली ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, पॉजिटिव कुछ नहीं करते। So, but they miss opportunity of being engaged in service of Krishna. Thus, their renunciation is not sufficient for perfection. तो यहाँ पे जो रिनाउंसिएशन का बात चल रहा है, तो वो 2 टाइप का रिनाउंसिएशन है। एक हर चीज़ को छोड़ना है, हर चीज़ को नहीं लेना है, ये एक प्रोसेस है, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अनदर थिंग इज़ दैट किसी चीज़ को नहीं छोड़ के उसको भगवान के लिए करना है, तो उसमें भी रिनंसिएशन आता है, डिटैचमेंट आता है, तो वो दैट इज़ बेटर। Thus their renunciation is not sufficient for perfection. There are many instances where following such artificial renunciation without any contact with devotional service से हम लोग जैसे कैटरपिलर है, एक पत्ता से दूसरा पत्ता को जाता है, तो वो क्या है, कैटरपिलर से क्या करता है, पहले दूसरा पत्ता को पकड़ता है तो प्रीवियस पत्ता को छोड़ता है। तो इस टाइप का प्रोसेस इज़ बेटर, नहीं तो गिर जाएगा। तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विथ डिवोशनल सर्विस, द इम्पर्सन्स अगेन फेल डाउन and become attracted to material contamination. There are many supposed renunciations even at the present moment who artificially become सन्यासी। तो हम लोग सन्यासी आर्टिफिशियली होना चाहते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, सैफ्रन क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन अंदर से हमारा अटैचमेंट रहता है। तो वो आर्टिफिशियल रिनुंसिएशन इज नॉट सफिशिएंट एंड आउटवर्डली क्लेम दैट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज ट्रूथ एंड मटेरियल एग्जिस्टेंस इज ऑन ट्रूथ। तो वो लोग सोचता है सारे स्पिरिचुअल चीज ठीक है, मटेरियल चीज ऑन ट्रूथ है, मतलब मिथ्या है। तो तो जगत मिथ्या ये बोलते हैं, तो वो ठीक नहीं है। जगत तो मिथ्या नहीं है, उसका यूज कैसे किया जाता है। इन दिस वे आर्टिफिशियली दे मेक ए शो ऑफ रिनंसिएशन ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड, हाउएवर because they cannot reach the point of devotional service, they fail to achieve the goal, and they again come back to material activities such as philanthropic work and political agitation. There are many examples of so-called sannyasis who gave up the world as on truth, but again came down to material world because they are not seeking their real repose at the lotus feet of the Lord. तो बहुत सारे लोग पहले माने बहुत ही जल्दी छोड़ चाहना चाहते हैं कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड से हम डिटैच हो जाएँगे, लेकिन बाद में फिर वो सैटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर छोड़-छाड़ के फिर आ जाते हैं। आके मैक्सिमम वो कहाँ तक रहते हैं ना, कोई फिलैंथ्रोपी की वर्क मीन्स किसी हॉस्पिटल खोलना, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, लोगों को पढ़ाना, इस टाइप का, ये किसी को मटेरियल हेल्प करना, इस टाइप का करते हैं। तो दैट इज़ नॉट रियल रिनंसिएशन। कृष्ण को छोड़ के जो भी करते हैं, वो टेम्परेरी है एंड दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड ये जस्ट मटेरियलिस्टिक हेल्प है। लेकिन रियली दैट इज़ नॉट द रियल हेल्प एंड उसमें वो भक्ति में नहीं रहता है, वो कुछ मोरालिटी ग्राउंड में रहता है, मोरल चीज़ कुछ अच्छा काम करता है। तो वन शुड नॉट गिव अप एनीथिंग व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कोई भी चीज़ भगवान का सेवा में लगा सकते हो तो उसको नहीं छोड़ना है, उसको जोड़ना है। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ डिवोशनल सर्विस। एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एडवांसिंग कृष्णा कॉन्शसनेस एंड डिवोशनल सर्विस शुड बी एक्सेप्टेड। For instance, we are using many machines for the advancement of our present Krishna consciousness moment. Machines like typewriters, detective machines, tape recorders, microphones and aeroplanes. Prabhupada ji writing. ये सारे चीज को हम यूज करते हैं, छोड़ते नहीं है। Sometimes people ask us, why are you utilizing material products? If you condemn the advancement of material civilization, आप material civilization को बढ़ने से अच्छा नहीं बोलते हैं, फिर उसी चीज को आप यूज क्यों करते हो? लोग पूछते हैं। But actually we don't condemn. We simply ask, please do whatever they are doing in Krishna consciousness. तो आप हम प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग उसको कंडेम नहीं करते हैं, हम बोले जो भी करना है भगवान का सेवा में लगाओ। तो दिस इज द सेम प्रिंसिपल ऑन व्हिच द भगवद गीता कृष्ण एडवाइज अर्जुन टू यूटिलाइज हिज फाइटिंग एबिलिटीज इन डिवोशनल सर्विस। वो चाहते थे नहीं फाइट नहीं करूंगा अर्जुन, तो लेकिन कृष्ण बोलते नहीं नहीं, उसको आप मेरा इंस्ट्रक्शन का हिसाब से इसको युद्ध करो। तो दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। The Krishna, similarly, we are utilizing these machines for Krishna service with such sentiment for Krishna और कृष्णा। इसलिए सपोज एक जगह में बहुत बड़ा बहुत एक गैदरिंग होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, भक्त 5,000 भक्त, बहुत सारा
महाराज लोग का शिष्य आते हैं यात्रा में, तो 5,000 लोग है, तो 5,000 लोग, 10,000 लोग, उनका प्रसाद करना है। तो इस टाइप का अभी क्या करना है? तो उस टाइम में मशीन को यूज़ करना है, क्योंकि नहीं तो सवेरे से पकाओगे, शाम हो जाएगा, वो कुकिंग नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप का, तो वी कैन यूज़ मशीन फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो अभी हमारे रघुनंदन धाम में भी प्रभु ने बता रहे थे, तो वहाँ पे 8,000 9,000 लोगों के लिए प्रसाद हो रहा था। तो उसमें बोल रहे थे कि जो टमाटो का चटनी या खट्टा बनाते थे, बना रहे हैं, तो उसको अगर काटने शुरू करेंगे काट-काट के, तो ये तो खत्म बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए दे यूज्ड वन मशीन हेल्प ऑफ द मशीन टू उसको जस्ट कैसे उसको काटना पड़ेगा, तो उस टाइप का यूज़ कर रहे थे। बोल रहे थे तो रिसेंटली, सो इसी बात का ये देखना है कि हर चीज़ को भगवान के सेवा में लगाना है। सपोज़ बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा, बहुत बड़ा टेम्पल बनेगा भगवान के लिए, तो उस टाइम हम लोग बोलेंगे नहीं इसका तो हम मशीन यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कैसे? तो उसका करेंगे तो हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाएगा। इसलिए इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट भगवान का सेवा के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे टाइपराइटर हो, जो भी मशीन डिटेक्टिव मशीन से प्रभुपाद यूज़ कर रहे थे। एरोप्लेन्स जिसमें जाके फेचिंग कर रहे थे। If the typewriter can be utilized for advancing our Krishna conscious movement, we must accept it. Similarly, the detecting machine, any other machine must be used. Our vision is that Krishna is everything. Krishna is cause and effect, and nothing belongs to us. Krishna's things must be used in the service of Krishna. That is our vision. Everything Krishna is property, and it should be utilized in Krishna service. इसको बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद का जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे, उसमें बेसिक बुक्स आर द बेसिस, एंड यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, देन प्यूरिटी द फोर्स, एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रभुपाद ये 4 चीज़ को समराइज करके, हर चीज़ को समराइज करके 4 चीज़ में डिवाइड कर दिए हैं कि हम जो भक्ति में जो भी कर रहे हैं, तो इस टाइप का ये 4 चीज़ को करेंगे तो भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बुक्स इज द बेसिस मीन्स आप जो भी पढ़ रहे हैं, अब जो भी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, तो शास्त्र का माध्यम में करना है। शास्त्र को, सिलेबस को मानना पड़ेगा और सिलेबस को समझना पड़ेगा, तो अपना व्हिमसिकल नहीं कर सकते हैं। तो कल भी थोड़ा-सा यहाँ पे कीर्तन में हमारा एक डिवोटी एक पूछ रहे थे कि प्रभु अगर जो हम कैसे जानेंगे, कुछ लोग भक्त है, कुछ गुरुदेव है, हमारा पोजीशन में गुरु पोजीशन में है, वो जो बोलते हैं हो सकता है कि उनका मेन प्रिंसिपल से वो थोड़ा डेविएट हो जाता है, तो क्या होगा? तो इसीलिए शास्त्र का रेफरेंस देखना पड़ेगा। प्रभुपाद क्या बताया, अगर शास्त्र में सब समय रेफरेंस देते हैं, इस जगह में ये लिखा गया है, गीता का इस श्लोक में, भागवतम का इस श्लोक में, चैतन्य चेतन इस श्लोक में लिखा गया है। तो प्रभुपाद तो बोल सकते थे, प्रभुपाद द अथॉरिटी, पर बोलने का टाइम में वो रेफरेंस सब समय बोलते हैं कि शास्त्र का ये पॉइंट से ये लिखा है, इस जगह से आया है। तो इसीलिए सो दैट पीपल शुड नॉट बी, कि किसी को चीटिंग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बुक्स ऑफ द बेसिस बोला, एंड यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, सारी चीज़ भगवान का है, उनका समय लगाओ। प्यूरिटी द फोर्स, साधना करते हुए हम प्यूरिटी हमारा बढ़ेगा, हम भक्ति में बढ़ेंगे, तो हमारा जो भक्ति का माध्यम से हम दूसरा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन प्रीचिंग इज द एसेंस, तो हर चीज़ को है, जो भी कर रहे हैं फाइनली भगवान का सेवा करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। भगवान का भक्त का संख्या बढ़ना चाहिए, एवं सबको ही भगवान का भक्त हो जाना चाहिए, ये प्रीचिंग इज द एसेंस। तो दिस डज नॉट मीन हाउएवर that we should give up the principles of discharging devotional service or neglect abiding by the rules and regulations prescribed therein. तो ऐसे नहीं कि हम रूल रेगुलेशन छोड़ दें, नहीं। In the neophyte stage of devotion, one must follow all the principles regulated by the authority of the spiritual master. The acceptance and rejection of things should be always be in pursuance of devotional principles, not that one can independently manufacture some idea of what should be accepted or rejected. प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा मन किया इसको एक्सेप्ट करूँ, इसको रिजेक्ट करूँ, ऐसा नहीं है। भक्ति में जो चाहिए, भक्ति में बढ़ने के लिए जो चाहिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, अपना हिसाब से नहीं करना है। जो भक्ति में हमको हेल्प करता है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो भक्ति में हेल्प नहीं करता है उसको रिजेक्ट करना है। The spiritual master is the visible manifestation of Krishna is necessary. The spiritual master is the visible manifestation of Krishna is necessary. इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव हमारा लाइफ में चाहिए, देयरफॉर टू डायरेक्ट द डिवोटी ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम पर्सन गॉड हेड। क्योंकि कभी-कभी हम लोग बोलते हैं हम तो शास्त्र समझ गया, इसलिए 3 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक साधु, शास्त्र एंड गुरु। तो गुरु शास्त्र क्या बोला हम समझ में नहीं आएगा, तो गुरु से डिस्कस करना पड़ेगा।
एंड और भी कुछ साधु है, उनसे भी हम पूछ सकते हैं एंड देन कंफर्म होना है। तो इसी वाल इसलिए the spiritual master must never be carried away by manipulation, accumulation of wealth or large number of followers. No धर्म no जनाम। तो कभी कभी गुरु लोग क्या होता है, ज़्यादा धन आ जाता है उनका पास में और उसके एक्यूमुलेशन कर देते हैं, भगवान सेवा नहीं लगाते हैं एंड बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव का बात अच्छा लगता है, लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या होता है उसको वो ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो ए बेनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विल नेवर बिकम लाइक दैट। But sometimes, if a spiritual master is not properly authorized and only on his own initiative becomes a spiritual master, he may be carried away by an accumulation of wealth and large number of disciples. तो जो प्रॉपर नहीं है एंड उनका गुरु को नहीं मानते हैं, अपना ही से चलते हैं, तो ये फिर क्या करेंगे, ये जो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड लार्ज नंबर ऑफ डिसाइपल्स से वो उसी में फंस जाते हैं, लाभ और पूजा एंड प्रतिष्ठा में फंस जाएंगे। ही इज नॉट ए वेरी हाई ग्रेड ऑफ डिवोशनल सर्विस, ही इज नॉट ए वेरी हाई ग्रेड ऑफ डिवोशनल सर्विस, his is not मतलब उसका जो डिवोशनल सर्विस बहुत हाई ग्रेड नहीं है। इफ ए पर्सन इज carried away by such achievements then his devotional service becomes slackened, उसमें क्या भक्ति कम हो जाता है। वन शुड देयरफॉर स्ट्रिक्टली एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ डिसाइपल सक्सेशन, इसलिए गुरु बोला गुरु चाहिए। उनका भी गुरु है, गुरु का गुरु होके कृष्ण आदि गुरु। तो ये गुरु का बात हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई भी कितना बड़ा भक्त बन जाता है। तो शिला प्रभुपाद उनका भी गुरुदेव का भक्ति सुरेश ठाकुर जी का दिया हुआ गाइडेंस का हिसाब से चलते थे, ऐसे नहीं कि अपना मन से चलते थे। ये कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बीइंग नेचुरली प्यूरिफाइड हैज नो नीड ऑफ डेवलपिंग एनी अदर प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस ऑफ थॉट ऑफ एक्शन और एक्शन। हमको प्यूरिफिकेशन के लिए भक्ति में रहेंगे तो प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ऑल प्योर है। लेकिन हम दूसरा कोई प्रोसेस नहीं सोचना चाहिए कि फिर हम और अपने को प्योर करने के लिए थॉट ऑफ एक्शन में दूसरा इसमें रास्ता नहीं जाना है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बीइंग हाईली एलिवेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, he has already acquired all the good qualities and is following the rules and regulations prescribed for the mystic yogic process. Such rules are automatically practiced by devotees. A concrete example is the quality of non-violence, which is considered a good qualification. A devotee is naturally non-violent and therefore does not have to practice non-violence separately. Some people seek purification by joining a vegetarian movement, but a devotee is automatically a vegetarian. It does not need to practice separately in this method or to join any society or for vegetarians. He is automatically a vegetarian. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग भक्ति में आने के बाद में दूसरा प्रोसेस सो कॉल्ड मोरल प्रोसेस को जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग जैसे बोला कि जो भक्ति में आ गया वो तो वेजिटेरियन है, तो सबको वेजिटेरियन क्या उसका ऊपर में कृष्ण प्रसादिटेरियन है, नॉट ओनली वेजिटेरियन, कृष्ण प्रसादिटेरियन। तो इसलिए वो फिर वेजिटेरियन का क्लब ज्वाइन करना है, इन लोगों को इनकरेज करना कि वेजिटेरियनिज्म हो जाओ, नहीं वैसे नहीं है। जो कृष्ण का उनको इनकरेज करना है कि भक्ति कृष्ण भक्ति में आ जाओ, कृष्ण भक्ति में आ जाएगा तो सब में उसमें वेजिटेरियन भी इंक्लूडेड है, उसको सेपरेटली नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग सेपरेटली सेपरेटली चेष्टा नहीं करना कि इसको पहले वेजिटेरियन बनो, उसको बोलना है भाई कुछ नहीं करो खाली वेजिटेरियन हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारा सोकल धर्म है उस टाइप का करते हैं, ठीक है हफ्ता में एक दिन छोड़ दो नॉनवेज, दूसरा दिन खाओ, उस टाइप का हम लोग नहीं बोलते हैं। इसका प्रभुपाद का ये सिस्टम नहीं है। प्रभुपाद शुरू से बता दिया भाई ये जानना चाहिए, नो मीट ईटिंग मीन्स नो मीट ईटिंग। अभी नहीं कर पा रहे हो बट यू शुड एम इट नो मीट ईटिंग करना है एंड ओनियन गार्लिक छोड़ना है, शुरू से बोल देते हैं। मतलब नॉट बिकॉज ऑफ कि ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे हमको, इसीलिए प्रभुपाद इसलिए बोले कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को अगर कॉम्प्रोमाइज करके 3 कर देते हैं, हाँ तो इलिसिट सेक्स पार्ट को छोड़ देते हैं तो और भी बहुत लोग आ जाते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद बोले आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। सिमिलरली वो अगर 4 से 2 कम कर देते हैं फिर 2 रखेंगे तो और भी बहुत लोग आ जाएंगे, और 4 को 4 ही छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे इस घर में ज्वाइन कर जाते हैं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन दूसरा सो कॉल्ड रिलीजन में इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, इसीलिए उनका नंबर ज़्यादा रहता है। उनका नंबर ज़्यादा रहने से अभी रिसेंटली कोई भी एक डिवोटी डिस्कस कर रहा था कि हम तो दूसरा धर्म इसमें भी देखे हैं। अच्छा उन लोग का एक्चुअली मैं उसमें पहले गया था, जाने के बाद में पता चला दे मोस्टली फोकस ऑन एक दिस टाइप का मोरलिस्ट प्रिंसिपल फोकस करते हैं, भक्ति का ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सेकेंडली दे लोग ग्रो करते हैं, ज़्यादा आदमी को बनाते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए कि उनका कोई पर्सनल एजेंडा रहेगा कि आप बड़ा पोजीशन में है तो मेरे को, आप बड़ा पोजीशन में है तो आप मेरा धर्म में आ जाओ, तो हम आपको हम आप हमको हेल्प करना। हाँ, या कोई 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 डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो इकट्ठा हो जाएंगे ग्रुप में, ओके ये इसको हेल्प करेगा, वो इसको हेल्प करेगा, मोरालिटी ग्राउंड, मोरल
इसमें हेल्प करते हैं। उससे क्या है, भक्ति नहीं होता है। वो इसीलिए सारे जो जिस टाइप का कल्चर है, जो बहुत सारा कल्चर इसलिए डेवलप किया, सो कॉल्ड उसमें जो डेवलप हुआ है, उसमें भक्ति नहीं रहता है। भक्ति नहीं, मोरल प्रिंसिपल्स थोड़ा रहता है, बट एक्चुअली भक्ति ही नहीं है। और उसमें हम लोग जॉइन करने से हमको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग को कोई मटेरियलिस्टिक प्रोसेस में आएगा। मेरे को इसलिए कुछ साल पहले मैं ये भक्ति में आने का टाइम है, मेरे को एक दूसरा सो कॉल्ड रिलीजन वाला मेरे को पकड़ा था। बिकॉज़ हम उसमें कुछ काम मेरा था उनका पास में, तो मेरा पिताजी उनको जानते थे, बोल दिए थे उनका पास में जाना। तो मैं उनका पास में जा गया, तो मेरा पीछे में वो लोग पड़ गए, आप इसमें आके जॉइन करो, उसमें आ जॉइन करो। हाँ, तो ऑलरेडी हम लोग उसका ऊपर पोज़ीशन में है, मतलब हम जो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस तो मोरलिस्ट प्रोसेस का ऊपर में है। कृष्णा कॉन्शसनेस इज़ फार बेटर देन एनी ऑफ द प्रोसेस। तो फिर हम उसमें क्यों जाएगा? ऊपर प्रोसेस में अगर ऑलरेडी प पकड़ा हुआ है, तो फिर नीचे प्रोसेस में क्यों जाना है? इसलिए प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि भाई देखो, तो आप अगर भक्ति करें तो वेजिटेरियन क्लब में जॉइन करो, ये सब नहीं करना है। सिमिलरली भक्ति कर रहे हैं, तो सेपरेटली कुछ हॉस्पिटल खोल दो। हाँ, मैं लोग बोलते हैं, "अरे चलो, चलो, चलो मेडिकल हॉस्पिटल खोल देते हैं।" कोई बोलता है कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। ये सब ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है तो भक्ति प्रोसेस में भ खोलो, वो अलग बात है। जैसे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, तो वो उस टाइप का करने से ठीक है, अदरवाइज़ ये सब नहीं करना है। इसमें ऑलरेडी हम उसका ऊपर में अगर है, ऊपर जो ऊपर स्टेज में है, उसको नीचे स्टेज को नहीं आना है। तो इसीलिए हम लोग को ये पूरा पता होना चाहिए कि भक्ति मतलब क्या है? भक्ति में सारी चीज़ इंक्लूडेड है, वो सेपरेटली क्योंकि किसी को भक्त बना दिया, कोई भक्त बन गया, तो सारे प्रॉब्लम कृष्णा ही उसका। हम उसको अलग से भाई नौकरी नहीं मिला, उसको नौकरी दिला दो, लोग इस टाइप का है। तो नौकरी दिला दो, वो अलग बात है, नौकरी दिला दो क्या है? नौकरी तो कृष्ण दिलाते हैं, हम तो नौकरी कृष्ण का नौकर है। तो उतना बड़ा न साम्राज्य, इतना बड़ा मालिक का नौकर होना है चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो सारी व्यवस्था कर देंगे, हमारा नौकरी व्यवस्था कर देंगे। तो हम लोग उस तरह का नहीं देखते, हम लोग बोलते हैं कि नौकरी दे दो, नौकरी में हेल्प करो। तो आउट ऑफ कंपैशन लोग कर देते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूड इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसी को फोकस नहीं करना है, नौकरी करने से ये होगा। हम लोग भक्ति करने से नौकरी मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो भी जो व्यवस्था भगवान करेंगे उसमें हम लोग चल सकते हैं। हम लोग अपना डे टू डे लाइफ को लीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रभुपाद का जो है। तो देयर आर मेनी अदर इंस्टेंसेस शोइंग दैट ए डिवोटी नीड नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग बट कृष्णा कॉन्शसनेस। ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ द डेमिगॉड्स ऑटोमेटिकली डेवलप विद इन हिम। यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैः गुणस्तत्र समासुतेषुरा हर भगवत सकुत महत गुणा मनोरथ नश्यति धावती वही। तो उसका पास में भक्ति जो करता है, कृष्ण कंसन करता है, सारे देवता के गुण भी उनका पास में आ जाता है। सेपरेटली एक एक गुण को ट्राई नहीं करना है। दोज हु आर इंटेंशनली प्रैक्टिसिंग टू बी वेजिटेरियंस और टू बिकम नॉन वायलेंट may have good qualifications by a material estimation, but these qualifications are not sufficient to make them devotee. हम नॉन वायलेंट होंगे, हम किसी को एफर्ट नहीं करेंगे, तो या वेजिटेरियन हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं है, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट सफिशियंट। तो दैट इज नॉट सफिशियंट टू बिकम ए डिवोटी। बट ए डिवोटी बन जाता है तो नॉन वायलेंट हो जाता है, एंड ही बिकम ए नॉन वेज छोड़ देता है, तो ये सारे कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। But these qualifications are not sufficient to make them devotee. A vegetarian is not necessarily a devotee. But a vegetarian is not necessarily a devotee, nor is a non-violent person. But a devotee is automatically both vegetarian and non-violent. We must conclude, therefore, that vegetarianism or non-violence is not the cause of devotion. तो हम लोग भक्ति करना बोलने से, भक्ति में क्या जीवे दया ऑटोमेटिक आता है, नाम और रुचि आता है। तो जीवे दया, इसलिए वो क्यों नॉनवेज क्यों ये करेगा, खाएगा? वो जीवों का दया करना है ना, तो इसलिए वो भक्ति में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। In this connection, there is a story of in Skanda Puran about a hunter who was converted into a great devotee under the instruction of Narad Muni. तो ये जो मृगारी स्कंद पुराण से है। When the hunter became a perfect devotee, he was not prepared to kill even an ant. Parvat Muni, a friend of Narada, shows this wonderful transformation of the hunter by devotional service and remarked, "My dear hunter, your unwillingness to kill even an ant is not very astonishing. Any person who develops the devotional attitude has all the good qualities have automatically manifested in his person. In his person, a devotee is never a cause of distress to anyone." तो पर्वत मुनि उनका साथ में आए थे, नारद मुनि के साथ में। तो हम लोग वो स्टोरी को जानते हैं। पहले बार नारद मुनि जो जा रहे थे, तो उस टाइम में वो देखे कि द हंटर
मुरारी वाज हाफ किलिंग, हाफ किल, आधा मार के छोड़ देता था। तो नारद मुनि उनको बोला पाप हो रहा है, वो बोला नहीं क्यों पाप नहीं हो, क्यों होगा, मेरा ये तो मेरा ऑक्यूपेशन है। फिर घर में जाता है पूछता है, वो लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं आप जैसे भी ऑक्यूपेशन करो बट हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, तो आपका पाप आपका पास में है, मेरा हम लोग नहीं लेंगे। तो इसलिए फिर जाके नारद मुनि का पास में सरेंडर किए। नारद मुनि उनको बोले ठीक है, ये सब है, दो इसको तोड़ के फेंक दो, धनु को तिरस्तो तीर धनु तीर को धनुष को फेंक दिया, और उसके बाद में जाके कुड़िया में बैठ के प्रीचिंग माने नाम करने लगा गांव का बाहर में। फिर लोग आते रहे, उनको बहुत कुछ खाना लेके आए, उसको प्रसाद करके वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना भी लिया। कुछ दिन के बाद में नारद मुनि पर्वत में दोबारा आए, और उसका टाइम है कि नारद मुनि को प्रणाम करने का टाइम में वो देखा चींटी का लोग, चींटी सब जा रहे हैं, तो उसका उसका उत्तरीय से उसको पहले सफाई करके धीरे से निकल के उसका उसमें प्रणाम कर रहे थे। तो ये जो स्टोरी में ये वाला है, तो इसमें डिवोटी इज नेवर ए कॉज ऑफ डिस्ट्रेस टू एनीवन। तो Sri Rupa Goswami affirms herein that purification of consciousness, purification of bodily activities, austerities, peace of mind, etc., all become automatically manifest in the person who is engaged devotional service. सेपरेटली हम लोग पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ जो बॉडीली एक्टिविटीज को प्यूरिफाई करना है, ऑस्टेरिटीज करना है, तपस्या, ध्यान, ये सब सेपरेटली नहीं करना है। तो हम लोग सेपरेटली इसको करना जरूरत नहीं है। हम लोग व्यायाम भी सेपरेटली करना जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं इसलिए व्यायाम करना पड़ता है। तो हम लोग कीर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कीर्तन में हमारा डांस हो जाता है, तो उसमें व्यायाम भी हो जाता है। लेकिन हम लोग कीर्तन इसीलिए नहीं करते व्यायाम करने के लिए। कीर्तन में व्यायाम इंक्लूडेड हो गया, लेकिन भक्ति में व्यायाम इंक्लूडेड है, एक्सरसाइज। बट हम लोग एक्सरसाइज इसलिए भक्ति नहीं करते कि हम एक्सरसाइज के लिए भक्ति कर रहे हैं, नहीं, उल्टा है। तो सिमिलरली आपको पीस ऑफ माइंड, बॉडीली एक्टिविटीज, पीस ऑफ माइंड, अरे मेरे को शांति होगा, शांति लगे, शांति पाने के लिए तो इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। हम भक्ति करने से शांति मिलता है, हम शांति इसीलिए नहीं करते, शांति इसलिए पाने के लिए भक्ति करते हैं, ये एम नहीं है। भक्ति इसलिए करते हैं भगवान खुशी करने के लिए, भगवान को खुशी करेंगे मन शांति होगा, क्योंकि भगवान जो सारे माइंड सबका कंट्रोलर है ना, तो इसीलिए उसको कंट्रोल कर देंगे, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। तो ऑल बिकम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट इन अ पर्सन हु इज एंगेज इन डिवोशन सर्विस। हम लोग ये विश्वास नहीं होता है, अब जो क्या है ना, श्रद्धा शब्द विश्वास है कहले, जो क्या श्रद्धा शब्द विश्वास है कहले, कृष्णा भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सारे चीज ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। हमारा बॉडीली रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, माइंड का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, आत्मा का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। भक्ति नहीं करने से हम बॉडीली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, हम टेम्परली बैठ के माइंड को फिक्स करना चाहते हैं मानसिक शांति के लिए, लेकिन भक्ति करने से ऑटोमेटिकली माइंड फिक्स हो जाता है भगवान का पास में, तो वो 24 आवर्स एंगेजमेंट समाधि में आ जाता है। सिमिलरली अष्टांग योग को प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो यम नियम आसन प्राणायाम उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसलिए भक्ति करने से सारी चीज आ जाएगा, कर्म ज्ञान ध्यान सब कुछ योग भक्ति योग में अंदर में आता है, तो उसको सेपरेटली नहीं करना है। Sri Rupa Goswami affirms herein that there are different kinds of devotional service which are listed as hearing, chanting, remembering, serving, worshipping the deity in the temple, praying, carrying out orders, serving Krishna as a friend, and sacrificing everything for him. Atmanivedan. Shravan Kirtan Smaran Bandhan, Pada Savan Dasya, Pujan Sakhijan Atmanivedan. Each and every one of these processes is so powerful that if anyone follows even one single one of them, he can achieve the desired perfection without fail. ये नवांग भक्ति से अगर एक को सीरियसली आप कर दिया तो भक्ति में वो स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज अटैच सिंपली टू हियरिंग अबाउट द लॉर्ड एंड अनदर इज अटैच चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द नेम, बोथ विल बी अचीव देयर डिजायर्ड गोल इन डिवोशनल सर्विस। तो उसमें इंपॉर्टेंट चैंटिंग एंड हियरिंग। In the Chaitanya Charitamrita, this has been explained. One may execute one, two, or three, or all of the different, all the different processes. मतलब 9 से एक भी कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, जो भी कर लिया, तो devotional service, and at the ultimate end, he will achieve the desired goal of being established in devotional service. तो automatical devotional service में आ जाएगा। So there are concrete examples of how a devotee discharge one of these services and achieve perfection. एग्जाम्पल, श्रवण करते हुए अपने लाइफ को परफेक्ट कर दिया, एक ही चीज करते हुए परीक्षित महाराज अपना 7 दिन लास्ट को भगवत चिंतन में रह गए, श्रवण करते हुए चले गए। सिमिलरली प्रहलाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी सब कीर्तन करते हुए, प्रहलाद महाराज डिवोशन भाई ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्ण, लक्ष्मी देवी गॉडेस फॉर्चून ऑलवेज
serving the lotus feet of Lord. Prithvi Maharaj, by worshipping in temple, worshipping in the temple. Akrura become successful by offering prayers. पूजन में पृथ्वी महाराज, अक्रूर इज बंधन. तो हनुमान बिकम सक्सेसफुल बाय रेंडरिंग पर्सनल सर्विस, दास्य भाव में लॉर्ड रामचंद्र को. अर्जुन बिकम सक्सेसफुल बाय बिकम ए सखा फ्रेंड, सर्विंग लॉर्ड एज ए फ्रेंड. And Bali Maharaj becomes successful by simply offering everything to Krishna, everything, all positions to Krishna. There are also example of devotees who discharge the different items together in the ninth canto. Amrish Maharaj, जो कि सारे चीज को करते थे. श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, सारे चीज को करते हैं. उनको बोलते हैं मतपरा डिवोटी. जो मतपरा डिवोटी है अमरीश महाराज, जो अपना लाइफ में सिर्फ भगवान को वो सारी चीज करते थे. हम लोग बोल सकते हैं यार हम तो एक नौकरी ही किया है ऑफिस में, या कोई थोड़ा सा बिजनेस किया है, हमारा पास में समय नहीं है. ये अमरीश महाराज से सीखना पड़ेगा. हम अमरीश महाराज नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीखे हैं. अमरीश महाराज होल वर्ल्ड, उस टाइम में भारतवर्ष बोलने से होल वर्ल्ड को भारतवर्ष बोलते थे. नॉट दिस पार्ट ऑफ इंडिया, द होल वर्ल्ड वाज कॉल्ड इंडिया. और उस टाइम भारतवर्ष पहले इलाहाबाद वर्ष था, उसके बाद में उसका नाम भारत राज्य का ऊपर में भारतवर्ष बन गया. लेकिन उस टाइम में अमरीश महाराज ये फुल वर्ल्ड का राजा थे. लेकिन वो क्या करते थे, सारे चीज करते थे. श्रवण, ये तो भी परीक्षित महाराज तो एक चीज की है सपोज, है ना, फिर भी परीक्षित महाराज वाज किंग, यू आर डूइंग ऑल दिस किंगली अफेयर्स. तो ये जो एग्जाम्पल में आते हैं जब अमरीश महाराज, तो उनका बारे में वही बोलते हैं कि सारे चीज भगवान के लिए करते थे. तो सभी मना कृष्ण पद अरविंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुबनने. तो जो मन है भगवान के पाद में लगाते हैं, और जो बात है वैकुंठ माने भगवान का गुण वर्णन में लगाते थे. तो वैकुंठ गुणानुबनने. एंड जो है उनका सर क्या करते थे, हेड भगवान का पद में लगा रहता है, और तुलसी लीव्स तो भगवान को अर्पण करते, आग्रहण करते थे, टेस्ट करते थे. प्रसाद भगवान के लिए खुद भी कुकिंग करते थे. भगवान को धाम को जाते थे, मंदिर जाते थे, अपना हाथ में भगवान का मंदिर को सफाई करते थे. उनका इतना लोग थे, वो खुद क्यों करते थे. तो ये सब करते हुए सारी चीज करते, फिर राज्य कार्य भी करते थे. तो उनका टाइम में ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वर्ल्ड बहुत हैप्पीली थे. बिकॉज किंग हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द सोसाइटी. अगर भक्त बन जाएगा तो वो पीसफुल हो जाएगा पूरा कंट्री, और स्ट्रॉन्ग डिवोटी बनेगा. तो हम लोग इससे क्या सीखना पड़ता है. अमरीश महाराज का समय में सारे अमरीश महाराज सारे कुछ करते थे, भक्ति भी करते थे और राजकार्य भी करते थे. उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि कृष्ण इज इन कंट्रोल. तो कोई शत्रु नहीं है, कोई अंदर से कोई शत्रु निकल जाता है, ये राजा बनना चाहता है, एम्पायर बनना चाहता है, ऐसे नहीं निकालते थे. तो नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत है. ये कृष्ण भक्ति करने से सारी चीज हो जाता है. इसी को अगर बोलते हैं श्रद्धा. श्रद्धा शब्द विश्वास है पहले. ये श्रद्धा में विश्वास, श्रद्धा किसको बोलते हैं ना, ये विश्वास होना चाहिए. हम कृष्ण भक्ति करेगा तो सब कुछ हो जाएगा. ये किसी का ये भक्ति, ये कितना भक्ति में बढ़ते हैं, इससे पता चलता है कि किसका फेथ कितना बढ़ता है. कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारी चीज हो जाएगा. तो कृष्ण भक्ति करने से हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा. इसलिए हम लोग तो कीर्तन नहीं करते हैं, करना चाहिए. तो ये कीर्तन श्रवण कीर्तन सब करेंगे तो हो जाएगा. हम सेपरेटली बैठ के नाक को पकड़ के ध्यान करते रहेंगे, ये सब जरूरत नहीं है. ध्यान योग इसमें ऑलरेडी मेडिटेशन में है. अभी बात करते हैं भगवान के बारे में, तो ध्यान उसी में है. तो इस टाइप का किंग महाराज फास्ट Amrish first of all concentrated his mind on the lotus feet of Krishna, and then engaged all his speech in describing the pastimes and activities of the Lord. He engaged his hands in washing the temple of the Lord. He engaged his ears in hearing of the transcendental glories of the Lord. श्रवण करते थे भगवान का ग्लोरी को. He engaged eyes in seeing the beautiful deity in the temple, भगवान का दर्शन करने के लिए. He engaged his body in associating with pure devotee of the Lord. When you associate with someone, you have to sit down together, eat together, etc. And in this way, the touch of your body with his body is inevitable. कैसे भक्त का संग में करने से भक्त का शरीर में टच हो जाता है. साथ में बैठो, साथ में सेवा करो तो भक्त का शरीर को हमारा टच होता है, नहीं होता है, होता है. एंड इन दिस वे, और अदरवाइज ऑल्सो आप भक्त का पाद पद्म में आपको टच कर से प्रणाम कर सकते हैं. एंड इन दिस वे द टच ऑफ योर बॉडी विद बॉडी इज इनएविटेबल. अमरीश महाराज मेड हिज association only with pure devotees and did not allow his body to be touched by anyone else. सिर्फ शुद्ध भक्त को उसका
सेवा करते थे और टच करते थे. He engaged his nostrils in smelling the flowers and tulsi offered to Krishna, and he engaged his tongue in taking Krishna Prasad, food offered specially for offering to Lord, the remnants of which had taken by the devotee. Maharaj Ambrish was able to offer a very nice prasad to Krishna because he was a king and he had no scarcity of finances. He used to offer Krishna the most royal dishes and would then taste the remnants of Krishna Prasad. There was no scarcity of in his royal style because he had a very beautiful temple wherein the deity of the Lord was decorated with costly paraphernalia and offered high grade food. So everything was available and his engagement was always completely in Krishna consciousness. The idea is that we should follow in the footsteps of the great devotees. If we are unable to execute all the different items of devotional service, we must try to execute at least one of them, as exemplified by previous acharyas. If we are engaged in the execution of all items of devotional service, as was Maharaj Ambrish, then the perfection of devotional service is guaranteed from each one of these items. With the fast complete engagement, one becomes completely detached from the material contamination and liberation becomes the mad servant of the devotee. Bhakti ka dasi hai mukti. This idea is confirmed by Billo Mangal Thakur. If one develops honor and devotion to the Lord, liberation will follow the devotee as his mad servant. बिल्लो मंगल ठाकुर बोले कि भक्ति का पीछे पीछे मुक्ति भागते रहती है. तो मुक्ति को सेपरेटली हम पीछे भागना नहीं चाहिए. भक्ति का पीछे भक्ति को हम पकड़ लें तो मुक्ति देवी उनका पीछे पीछे भागते रहेंगी. Srila Rupa Goswami says that the regulative principles of devotional service are sometimes described by authorities as the path of serving the Lord in opulence. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Chapter 14. क्या समझ में आया? हरे कृष्ण.